हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप गणित का पेपर देने गए हो और गणित के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो गणित के पेपर को आप कैसे पास करोगे और गणित के पेपर में आप कैसे 80 से लेकर 85% नंबर ला सकते हो, तो मेरे प्यारों की वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको गणित में कुछ नहीं आता है तो इस नियम की सहायता से आप 80 से 85 नंबर ला सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को मेरे प्यार बच्चों करने का क्या तरीका मैं वो बताने वाला हूँ, और उस तरीके से जो बच्चे गणित में कुछ नहीं आता हो, किसी भी क्वेश्चन को नहीं हल कर पाएंगे, तो वो इस ट्रिक की मदद से उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर पाएंगे और 80 से 85 नंबर लेकर आ पाएंगे। यही ट्रिक आप लोगों को लगाना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई प्रश्न है, ठीक है, मान लीजिए 10वां प्रश्न अगर आपको करना है, मैं बहुत सारे प्रश्न करके दिखाने वाला हूं कि यदि y बराबर 4t और x बराबर 4/t तो डी वाई बटे डी एक्स का मान होगा। अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको, तो इसको कैसे आप बनाकर करोगे कि एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको कोई भी प्रश्न कर रहे हो तो उसका प्रश्न उत्तर संख्या जरूर से जरूर आपको सही सही आपको डाल लेना है। तो आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 10वां है तो प्रश्न उत्तर संख्या 10वां, और इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिए। अब देखिए, लिखेंगे कि दिया है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है। पहले जो जो चीज दिया होता है उसको पहले हम लोग लिखेंगे। तो ब्लैक पेन से आप लिखिएगा कि दिया है, क्या दिया है कि y बराबर 4t और x बराबर 4/t। ठीक है, तो लिखेंगे कि y बराबर दिया हुआ है 4t, इसके बाद कामा लगा देंगे। इसके बाद दिया है कि x बराबर 4/t दिया हुआ है। तो जो चीज दिया है उसको आप ऐसे लिख दीजिए। फिर एक लाइन कम से कम गैप कीजिए और लिखिए कि ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है, तो उसने बोला है कि ज्ञात करना है कि डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है और इस एग्जाम में मेरे प्यारों ये 4 नंबर के लिए प्रश्न आ गया, तो आप 4 में 4 नंबर कैसे लाओगे। देखिए, अब आप कहोगे कि अब क्या करें, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए y का वैल्यू दिया है 4t, तो ये y है तो y की जगह 4t रख दीजिए, x है तो x की जगह 4/t रख दीजिए ऐसे। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे कि जैसे y का वैल्यू दिया है 4t, ठीक है, तो लिखिए 4t बनाकर, और x का वैल्यू दिया है यहाँ पे 4/t दिया हुआ है। ठीक है, अब यह t जो है मेरे प्यारों, जो t के नीचे कुछ नहीं होता तो एक ऐसे लिख दीजिए आप। अब फिर इसके आगे ऐसे कीजिए 4t/4 है। अब एक जो है ऊपर चला जाएगा, टी जो है नीचे आ जाएगा, टी से टी को काट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ 4 को गुणा में करोगे तो 4 हो जाएगा, और नीचे भी आपका 4 है, 4 से 4 काट दीजिए, 1 आ गया। तो लिख दीजिएगा लास्ट में कि इसलिए कि डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू जो है वो 1 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है मेरे प्यार। तो आपको लगेगा कि ये गलत है, गलत नहीं है, आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, अब 4 में तो मेरे प्यार बच्चों 3 नंबर आपको दे देगा अगर गलत लग रहा है उसको तो। ठीक है, 4 में 3 नंबर उसको कंफ्यूजन होगा तो आपको 4 में 3 नंबर तो दे ही देगा, अन्यथा वो आपको 4 में 4 नंबर देगा इस प्रश्न पे। तो देखिए ऐसे आपको प्रश्न करना है। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 11वां प्रश्न है, बोला है वक्र आपको इतना दिया हुआ है, x बराबर 0 पर अभिलंब का ढाल होगा मेरे प्यारों। तो अभिलंब का ढाल पूछा है ना, देखिए कैसे इसको करेंगे। देखिए प्रश्न उत्तर क्या था, 11वां। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग हम लोग डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 11। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 11, हम लोग लिख देंगे ऐसे। अब प्रश्न उत्तर संख्या 11 में वक्र दिया हुआ है। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले वही चीज कि दिया है, क्या आपको दिया है, तो दिया में हमें वक्र दिया है। ठीक है, लिखेंगे कि वक्र हमको दिया है, वक्र बराबर दिया है y बराबर 2x² प्लस 3 साइन x। ठीक है, और ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखेंगे अगली हेडिंग कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, मैं दिखा देता हूं आपको। ज्ञात करना है, बोला है कि x बराबर 0 पर अभिलंब का ढाल। ठीक है, तो लिखेंगे कि x बराबर 0 पर अभिलंब का ढाल, अभिलंब का ढाल जो है वो ज्ञात करना है। अब ढाल वगैरह पूछा है तो आप इसमें थोड़ा सा क्या कीजिएगा कि चित्र वगैरह उसमें अपने तरीके से बना लीजिएगा। ऐसे चित्र बना लीजिए, इसमें से लाइन खींच लीजिए और यह लाइन का समीकरण लिख दीजिए कि दिया है y बराबर
2x² प्लस 3 साइन एक्स। ठीक है, मतलब ये जो चीज दिया है वही चीज इस ढाल पे रख दीजिए, ताकि मालूम चल जाएगा कि हाँ लड़का सही किया। और यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए कि x बराबर 0 का ढाल हमें ज्ञात करना है, ऐसे। ठीक है, अब देखिए x बराबर 0 पे ढाल ज्ञात करना है, तो अब आप क्या कीजिएगा कि लिख दीजिएगा कि माना, देखिए हल कीजिएगा कि माना x बराबर 0 लेने पर, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ ना कि x बराबर 0 पर विलंब का ढाल, तो लिख दीजिएगा माना x बराबर 0 लेने पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा कि y बराबर 2x² प्लस 3 साइन एक्स। ठीक है, यह कर दीजिएगा समीकरण नंबर पहला, और लिख दीजिएगा कि x का मान समीकरण पहले में रखने पर, x का मान समीकरण पहले में रखने पर, समीकरण पहला में रखने पर, पहला में रखने पर, अब x बराबर 0 रख दीजिए, तो ये y बराबर है, ये हो जाएगा 2 गुणे x आ गया ना, तो x क्या रखोगे 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 है तो 3 गुणे साइन एक्स है, तो लिख दीजिएगा कि साइन, और x का वैल्यू लिख दीजिएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका कि y बराबर 2 गुणे 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 प्लस 3 गुणे साइन में 0 को गुणा करोगे तो 0, तो ये हो जाएगा y बराबर 2 को गुणा 0 में करोगे तो 0, आप प्लस 3 को गुणा 0 में करोगे तो 0, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो x बराबर 0 और y बराबर 0 मेरे प्यार बच्चों, तो लिख दीजिएगा कि y बराबर 0 आ गया, यही हो गया हमारा आंसर। तो इसका ढाल जो होगा वो 0 होगा। ऐसे आप लोगों को लिखना है, एग्जामिनर नंबर आप लोगों को दे देगा। अब देखिए यह जो है मेरे प्यार बच्चों, अगर 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 में 4 नंबर एग्जामिनर आपको दे सकता है, अन्यथा 4 में तो 3 नंबर आपको मिलना कंफर्म है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, कोई क्वेश्चन को छोड़ के आना नहीं है मेरे प्यार बच्चों, ऐसे आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए मान लीजिए ये वाला प्रश्न अगर 7वां करना हो कि यदि दे दिया है कि 0x 1 1 2 3 0x x बराबर 0, तो x का हल होगा। अब आपको इसको कैसे करोगे कि एग्जामिनर आपको नंबर दे दे, चलिए मैं इसको भी बताता हूँ। देखिए प्रश्न उत्तर क्या था 7वां, तो सबसे पहले हेडिंग आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 7वां, तो प्रश्न उत्तर संख्या 7वां था, तो डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 7वां, फिर स्केल की सहायता से इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, अब वही चीज लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ऐसे आपको कॉलम बना हुआ है, बोला है कि 0 यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे 1, इसके बाद है 1, इसके बाद है 2, इसके बाद है 3, इसके बाद है 0, फिर x, फिर x। ठीक है, इसके बाद कॉलम कंप्लीट हो गया, करैया जो बराबर 0 है। ठीक है, फिर ज्ञात करना है x का मान, तो लिखेंगे नीचे कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो x का मान, x का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे x का मान, देखिए तो यहाँ लिखेंगे हल में। ठीक है, हल में लिखेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे यक्स का मान निकालेंगे, तो आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा ट्रिक आप लगाओगे, तो आप यहाँ पे ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लगा सकते हो कि इन दो सबकी मल्टीप्लाई आपस में करो, 0 1 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आने वाला है, प्लस यहाँ पे कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स में एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स स्क्वायर, फिर 2 को गुणा करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 3 एकम 3, 3 का गुणा x में करोगे तो हो जाएगा 3x बराबर 0 हो गया। तो अब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको काम करना है। इसके बाद कौन सा आप इसमें ट्रिक लगाओगे, ठीक है, तो 2x स्क्वायर बराबर 3 आ गया, तो एक काम कीजिए कि इसमें लिख दीजिए कि 2x स्क्वायर बराबर प्लस 3 है तो उधर भेजिए तो माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से है आपका कि 2x स्क्वायर है, तो इसमें से आप क्या कीजिए कि इसमें से एक्स स्क्वायर को घटा दीजिए, बराबर माइनस 3x बच गया। अब यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा आप लोगों का, तो यहाँ पे कह दीजिएगा कि 2 बच गया, इसको यहाँ से हटा दीजिए, 2 बराबर माइनस 3x, ऐसे बनाकर आपको लिखना है, मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे x का वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 2, ये गुणा में है तो चल जाएगा भाग में, तो x का वैल्यू कितना गया 2 बटे माइनस के 3 आ गया, तो x बराबर 2 बटे माइनस के 3। अब ऐसे आंसर आपको लिख देना है। अब एग्जामिनर 4 में आप लोगों का अगर 4 है तो 4 में आपको 2 नंबर तो दे ही दे देगा,
ठीक है, ऐसे आपको हल करना है, लेकिन प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है। किसी भी प्रश्न को अगर आपको करना है तो ऐसे आप लोगों को करना है, एक भी प्रश्न को आप लोगों को छोड़ के नहीं आना है। क्लियर है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए इतने बहुत सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, तो सारे प्रश्नों का उत्तर ऐसे ही करना। अगर ये वाला प्रश्न भी करना होगा तो इसमें x और y का मान पूछा है तो आपको ऐसे ही याद करना है।